Hello students, welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 7th maths. लास्ट वीडियोस में मैंने 2B एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी किए थे. आज उसी के आगे मैं 2 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगी. द क्वेश्चन इज -1 होल क्यूब इंटू -1 होल स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए. अब हम लोग इस संख्या का मान ज्ञात करना है तो हमने नियम आपको बता रखे हैं. तो उन सबसे पहला जो नियम इस प्रकार है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. यानी कि जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है. तो यहाँ पर देखिए -1 और -1 मतलब यहाँ पे आधार एक समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी. तो अब इन घातों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएंगे कि -1 क्यूब इंटू -1 स्क्वायर इंटू -115 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 + 2 + 15. इसके बाद -1, अब यहाँ पे -1 की जो पावर हो जाएगी 3 + 2 5 + 15 इज 20. किसी भी संख्या की पावर अगर सम संख्या है यानी कि किसी भी नेगेटिव संख्या की पावर अगर सम संख्या है तो वो संख्या पॉजिटिव हो जाती है यानी कि धनात्मक हो जाती है. तो यहाँ पर -1 की जो पावर है वो 20 है. 20 एक सम संख्या है तो इस प्रकार ये जो नंबर आएगा वो एक धनात्मक संख्या होगी यानी कि केवल 1 आएगा. तो ये आंसर है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1 की पावर n अगर कोई नंबर है, n अगर सम संख्या है तो -1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस में +1. और इसी प्रकार अगर -1 n जो है वो विषम संख्या होगी तो अगर -1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस में आएगी. तो इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे 20 एक सम संख्या है इसलिए इसकी वैल्यू 1. अब दूसरा क्वेश्चन है 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 25. तो यहाँ पर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर भी हम लोग नियम 1 और नियम 2 का इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहले नियम 2 की बात करते हैं. नियम 2 इस प्रकार है कि a की पावर m अगर डिवाइड होती है a की पावर n से तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर m माइनस n. यानी कि अगर आधार समान है तो घातें सब्सट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है. तो यहाँ पर 3 की पावर 12 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे और 3 की पावर 7 डिवाइड होगा 3 की पावर 25 से तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा यानी कि 3 की पावर 7 माइनस 25. इसके बाद 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 में से 25 में से 7 जो आएगा आपका आएगा माइनस का 18. माइनस का 18 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 25 7 से बड़ा है और 25 के आगे माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर भी माइनस का साइन ही यूज़ करेंगे. इसके बाद अब हम लोग नियम 1 लगाएंगे जो कि है a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. तो यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा 3 की पावर 12 प्लस है तो प्लस -18. 3 की पावर 12 प्लस -18 तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 6. और जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर 18 ग्रेटर है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा -6. तो ये आंसर है. तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन
एंड दिस इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन। इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।